नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। आज की यह खबर पूरे देश के लिए बेहद भावुक करने वाली है। भारतीय संगीत जगत की महान आवाज, दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और उनके अंतिम संस्कार के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। चेस्ट इन्फेक्शन और बढ़ती कमजोरी के चलते उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत जगत, फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। आज उनके अंतिम संस्कार के बाद परिवार, प्रशंसकों और देश भर के कलाकारों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उनका जाना सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। उन्हें तेज कमजोरी और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत थी, जिसके बाद परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी और हर संभव इलाज किया जा रहा था। लेकिन उम्र से जुड़ी जटिलताओं और कमजोर होते स्वास्थ्य के कारण उनकी हालत धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। कई दिनों तक चले इलाज के बाद आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह उनके निधन की खबर छा गई। आज उनके अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद भावुक दिखाई दिया। उनके घर और अंतिम संस्कार स्थल पर सैकड़ों प्रशंसक और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। हर किसी की आंखें नम थी और हर कोई उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद था। देश के कई बड़े नेताओं और कलाकारों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर बताया। उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं थी, बल्कि उस आवाज को अलविदा कहना था जिसने पीढ़ियों को अपनी धुनों से जोड़ा। अगर उनके जीवन और करियर की बात करें तो आशा भोसले ने करीब 8 दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। उन्होंने हजारों गीत गाए और हर दौर में अपनी आवाज से नए प्रयोग किए। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। यही वजह रही कि उनकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बनी। उनकी आवाज में एक खास तरह की मिठास और ऊर्जा थी, जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। चाहे रोमांटिक गीत हो, गजल हो, भजन हो या तेज रफ्तार गाने, हर शैली में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अपने लंबे करियर में उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक सफल नहीं रही और कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। उस समय उनके 3 बच्चे थे और जीवन का वह दौर उनके लिए काफी संघर्ष भरा रहा। बाद में उन्होंने मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन से शादी की, जो उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुई। दोनों की जोड़ी ने संगीत जगत को कई यादगार गीत दिए। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके 3 बच्चे थे, हेमंत भोसले, वर्षा भोसले और आनंद भोसले। अब उनके परिवार की नई पीढ़ी भी मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रही है। जानकारी के मुताबिक जनाई भोसले एक बड़ी फिल्म में ऐतिहासिक किरदार निभाने वाली हैं। वह पहले से ही सोशल मीडिया और संगीत से जुड़ी रही हैं और अब अभिनय की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी थी। उन्हें खाना बनाने का बेहद शौक था और इसी शौक को उन्होंने एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने आशाज नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन शुरू की, जिसकी शुरुआत दुबई से हुई थी। बाद में यह रेस्टोरेंट यूके और खाड़ी देशों तक फैल गया और दुनिया भर में मशहूर हुआ। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की संपत्ति और एक सफल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण है। फिलहाल इस भावुक खबर में इतना ही। भारतीय संगीत जगत की महान आवाज आशा भोसले को नुक्कड़ क्रॉनिकल्स की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आप देखते रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स।